मैं प्रोफेसर राजा आकाश कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूं। पिछले 30 सालों से नागपुर में काम कर रहा हूं। राजा आकाश लाइव इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस नाम की जो चीज है वो हर इंसान के अंदर होती है। जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर की बात करते हैं हम मेडिकल साइंस में, हर इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर का लेवल होता है। इसी तरह से हर इंसान के शरीर में शुगर लेवल होता ही है। अगर शुगर लेवल कम हो जाए तो प्रॉब्लम आएगी, अगर शुगर लेवल बढ़ जाए तो प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से एंजाइटी या स्ट्रेस ये चीज हर इंसान में होती ही है और होनी चाहिए, हर स्टूडेंट में होनी चाहिए। अब आप देखिए, जब स्कूल या कॉलेज शुरू होता है, जस्ट शुरू हुआ है, एग्जाम का कोई स्ट्रेस नहीं है, एग्जाम को काफी समय है, ऐसे समय में आपका परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़ाई करेंगे। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आते जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी पढ़ाई अच्छी होने लगेगी। लेकिन एक डिजायर्ड लिमिट के बाद भी अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो अब आपका परफॉर्मेंस बढ़ने के बजाय कम होने लगेगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी डेड लेवल ऑफ लर्निंग की, वो प्रॉब्लम इसलिए थी कि स्ट्रेस लेवल एक लिमिट से आगे बढ़ने लगा था, और वो लिमिट तोड़ के आगे स्ट्रेस बढ़ने की वजह से परफॉर्मेंस लेवल डिक्लाइन होने लगा था। अभी फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया, कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए, एग्जाम होगी कि नहीं होगी या पोस्टपोन होगी, इसके बारे में फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया। जब एग्जाम है या पता था या पता है, तब वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, और वो स्ट्रेस की वजह से पढ़ाई अच्छी हो रही है। सडनली कोई रूमर आता है कि नहीं एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है, ये रूमर आने के बाद फिर स्ट्रेस लेवल कम हो गया, फिर पढ़ाई से मन उतर गया। मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि अपना जो स्ट्रेस लेवल है ये मेंटेन रखें, मतलब अपने पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। रोज आपको पढ़ाई करनी ही है। एक टारगेट फिक्स करना है कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, आज मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये करके, ये टारगेट रखते हुए अगर आप पढ़ते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है ये मेंटेन रहेगा। अगर आप ये सोच के रिलैक्स हो जाओगे कि एग्जाम तो पोस्टपोन होने वाली है, अभी क्या पढ़ने की जरूरत है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस लेवल डिक्लाइन हो जाएगा। परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगा और बाद में एक लंबी गैप के बाद जब एग्जाम आएगी, तब जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर परेशानी आ जाएगी, क्योंकि आपको याद नहीं आएगा, आपका कंफ्यूजन होगा, आपके स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा सडनली बढ़ जाएगा, और फिर परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो या चाहे वो बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। अपनी पढ़ाई की प्रोसेस, एक दिन भर का जो रूटीन आपने सेट किया होगा उसे बरकरार रखें। रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही है, प्लानिंग करके पढ़ना है, अपनी रिवीजन शुरू रखनी है, अपने पेपर सॉल्व करते रहने हैं। मुझे कितना आता है, मुझे क्या नहीं आता, इसको रेगुलरली आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है, और अपने अंदर वो कंटिन्यूटी को बरकरार रखना है। अगर आप ये करते हो तो आपका परफॉर्मेंस लेवल मेंटेन रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहेगा, और आप आने वाली एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ऐसा लगता है, अगर घबराहट होती है, टेंशन आता है, रोना आता है,
तो ये समझ लीजिए कि आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो रहा है और इसके लिए आप लोगों को काउंसलिंग करना ये जरूरी हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को, दूसरे पेरेंट्स को भी इसका फायदा हो सके। अगर पेरेंट्स ये वीडियो को सुन रहे हैं तो आप ये चीजों को समझें और अपने बच्चों के लिए इसको अप्लाई करें। अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं और कुछ विषयों पर आपसे डिस्कस करूं, चर्चा करूं, तो आप अपने सुझाव कमेंट्स में दे सकते हैं और वो टॉपिक लेके फिर मैं आप लोगों के सामने आ सकता हूं। धन्यवाद।